आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी फ्रेंड आंचल से, जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई है। और हमारे जब काशी हैंडलूम हमने स्टार्ट किया था तो डे वन से ये मेरे साथ हैं और इन्होंने रिपीट परचेज किया हमसे। तो मैं आज जानती हूँ आंचल से कि इन्होंने काशी हैंडलूम के साथ जुड़ के इनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सारे फैब्रिक्स बहुत अच्छे हैं और मेरे फेवरेट हैं। एक सूट तो मैं यहाँ लेके बैठी हूँ, ये मेरा बहुत फेवरेट सूट है। इसलिए नहीं कि इसका कलर अच्छा है, कलर्स तो अच्छे ही हैं ही, पर जब तक गर्मी में फैब्रिक सूटेबल ना हो, कंफर्टेबल ना हो, तो हम कंफर्टेबल नहीं होते। ये यूनिक है। मैं जहाँ भी जाती हूँ इसे वियर करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया। इसका फैब्रिक, इसकी डिजाइनिंग आप देख ही रहे होंगे। ये इसका दुपट्टा है, ये सूट है, बट बहुत अच्छा फैब्रिक है, कंफर्टेबल है। आंचल, मैंने देखा है हमेशा तुम हमेशा नेचुरल फैब्रिक को प्रमोट करती हो। मैंने हमेशा तुम्हें वियर करते भी देखा है। तो नेचुरल फैब्रिक ही क्यों प्रमोट करती हो या वियर करती हो? क्या दिखता है तुम्हें इस नेचुरल फैब्रिक में? एक्चुअली ना, जैसे जैसे हमारे देश में पोल्यूशन बढ़ रहा हम्म। है, भाई बॉडी स्किन टाइप ऐसी होती हम्म। जा रही है, तो ऐसा है, नेचुरल फैब्रिक्स जो होते हैं ना बहुत सूदिंग होते हैं। हम्म। कभी जिसने वियर किया ये तो अपना एक्सपीरियंस वही शेयर कर सकता है आपके साथ। आपने हमसे कॉटन का सूट लिया, आपने हमसे जामदानी सूट भी लिए। तो जब आपने इन सूट को पहना तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने पहला लिनन जामदानी का सूट लिया था। हम्म। जब भी मैंने उसे गर्मी में वियर किया, या हम समर्स में कोई चीज वियर करते हैं बाहर जाते वक्त, तो हमें जनरली ऐसा लगता है चिपके ना या कंफर्टेबल रहे, पर हम्म। उसमें ना तो मुझे बहुत ज्यादा पसीने की दिक्कत हुई, ना हम्म। उसमें इतना स्मेल हुआ, और पहन के बहुत लाइट सा फील हो रहा था कि मैंने कुछ, जबकि इवन दो कि मैंने उसके अंदर लाइनिंग भी लगवाई थी मतलब लाइनिंग लगाने के बाद भी, भी वो आपको हैवी नहीं हाँ गया? हैवी लुक नहीं आ रही थी, नहीं। नहीं तो कंफर्टेबल जनरली लग हम रहा। लोग कहीं जाते हैं तो हमें लगता है ना कि बहुत हैवी ना हो फैब्रिक, कुछ लाइट सा हो। तो आपको मतलब लाइनिंग लगाने के बाद भी वो आपको कंफर्टेबल लगा? हाँ बिल्कुल, मैं तो इस सूट में भी लाइनिंग है, चाहे मैं आपको कैमरे में शो भी कर सकती हूँ, हम्म। बट स्टिल वो गर्मी समर्स में कंफर्टेबल है, स्टिल कंफर्टेबल है। इवन दो लाइनिंग के बाद भी ये सूट बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा आंचल, तुम जैसे बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, तुम हमेशा बहुत वैल्यूएबल कपड़ा पहनती हो और बहुत अच्छे से रखती भी हो। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती? जनरली लोग मुझसे पूछते हैं, अरे ये फैब्रिक हम संभाल नहीं पाएंगे, नहीं, बहुत खर्चा है, इसको मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। और तुम हमेशा मैंने देखा है टसर, लिनन, कॉटन ऐसे ही फैब्रिक हमेशा पहनती हो। तो कोई दिक्कत आती है ऐसा फैब्रिक संभालने में? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे अपनी चीज़ों को रखना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ तो हमारे रखने का फ़र्क होता है। हम्म। कुछ जब हम चीज़ों को सँभालते हैं, तो हम अपनी, जो हमारी चीज़ें वैल्यूएबल होती है ना, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम उसकी अपने आप वैल्यू करते हैं। और ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है टफ़, कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बट ये है कि हाँ, हमें सिर्फ़ पता होना चाहिए कि अपनी चीज़ों को कैसे सँभालना है। आंचल, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल रहा। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, देखो हम देखते हैं आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। इवन दो जब से कोरोना काल हुआ है तो काफ़ी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमें एक, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, आप एक बार फैब्रिक परचेज करके देखो। अभी आपको पता चल पाएगा कि मैं जो फीडबैक दे रही हूँ वो रियलिस्टिक है या नहीं है। हम्म। अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चीज़ें एक जैसी लगती हैं पर दरअसल होती नहीं है। नेचुरल फैब्रिक नेचुरल होते हैं, कलर सब में या डिजाइनिंग सब में सेम आ सकती है, बट फैब्रिक सेम नहीं। इसलिए आप सबको एक बार काशी हैंडलूम से शॉपिंग करनी चाहिए, तभी आप उसके फैब्रिक को जज कर पाएंगे। मैं हम्म। एक वन टाइम शॉपिंग कीजिए, देन यू नो द रियल वैल्यू ऑफ फैब्रिक।